तो यही है हाँ। ये तो सिर्फ 3 साल बाद ही बंद हो गया। एक और बेकार गेम, बिल्कुल कचरा, एकदम बकवास। मुझे ऐसा गेम दो जिसे खत्म करने में 10 साल लगे। एक गेम जो कभी खत्म नहीं होता। अरे बिल्कुल। चलो डिफिकल्टी सेट करते हैं। आसान, साधारण। ये क्या है? हेल्प मोड। पछतावा तुम्हारी सबसे छोटी चिंता है। तुम्हारे सामने बस गहरा दुख होगा। जैसा कि मैंने ये पहले कभी नहीं सुना। आने दो। अरे वाह, चुनने के लिए काफी कैरेक्टर्स भी हैं। यहाँ सोर्ट्समैन और स्पीयर यूजर हैं। वाह, हम डीमन लॉर्ड को भी चुन सकते हैं। समनर के लिए मुश्किल का दर्जा इतना ज्यादा क्यों है? मैं ट्राई करता हूँ। क्या ये तुम्हें सामाजिक वर्ग में डालता है? और यह अभी भी अल्फा टेस्टिंग में है, तो फिर मैं इसे सेलेक्ट कैसे कर पा रहा हूँ? जो भी हो, ये सच में मजेदार चुनौती लगता है। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ अचानक से गुनगुना सा लग रहा है, लेकिन ये काफी रिलैक्सिंग है। मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन रुको, ये क्या बकवास है? आखिर मैं ये किस जगह हूँ? ये तो रीइंकार्नेशन वाली कहानी का सच्चा मतलब हो गया। गी, इसे इतना साफ करने के लिए शुक्रिया। अरे अरे, रो मत, डैडी ने तुम्हें पकड़ लिया है। ओ, ये तो एक लड़का है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही सोच लिया है। छोटे दोस्त, तुम हो एलन। क्या ये टेस्टी लग रहा है? जितना चाहो उतना खाओ एलन। मैं एक 35 साल का अनपढ़ गरीब प्यार में बेकार नौकरी करने वाला था, जिसका नाम केनिची यामाडा था। पर मैं इस छोटे लड़के एलन के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। अभी मैं 1 साल का हूँ। अभी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुद से सोचने या शब्दों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो लगता है कि यहाँ की आम भाषा जापानीज है। मैं एक सर्फ परिवार में पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने शुरू में चुना था। ये सरहद का एक गांव है जहाँ बसने वाले लोग खेती करने के लिए रूलिंग लॉर्ड को लगान देते हैं, इसीलिए इसका अभी तक कोई नाम भी नहीं है। मेरे पिता का नाम रॉडिन है। वो एक सच्चे पारिवारिक इंसान है जो कि रोज कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि वो करीब 20 साल के हैं। शुक्रिया जान, ये रहा एकदम साफ। मेरी माँ का नाम थेरेशिया है। वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है। वो शायद किसी टीनेजर से थोड़ी सी बड़ी होंगी। अभी मैं उनका इकलौता बच्चा हूँ। अरे बाप रे जान, लग रहा है मेरे पास 2 बच्चे हैं। तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि मेरे भाई बहनों को आने में कुछ ही वक्त बचा है। ओह, तुम्हें नींद आ रही है? सो जाओ प्यारे एलन। स्टैट विंडो खुल जा। अपने कच्छे बदलवाना और दूध पीना बढ़िया तो है, पर मुझे अब एक समनर होना चाहिए था। काश मैं इसके साथ कुछ कर पाता। मैं गिनती भूल गया हूँ कि मैंने कितनी बार कोशिश की थी। स्टैट विंडो खुल जा। हाँ? एलन? अरे यार, मैं उन्हें देख नहीं सकता। जाओ यहाँ से किताब। एलन, क्या तुम ठीक हो? उसने मुझे डरा दिया। ओह, बाल बाल बचा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। सामने आओ मेरी किताब और खुल जा।
अब हुई ना बात। पूरा 1 साल कोशिश करने के बाद अब आखिरकार मैं अपने स्टैट्स देख सकता हूँ। लेवल 1 मेरी क्लास है समनर। इस पेज पर मेरी समनिंग स्किल्स की जानकारी है। लगता है समन और क्रिएट का अपना खुद का स्किल एक्सप है। मतलब मैं उन्हें जितना इस्तेमाल करूंगा वो उतना ही लेवल अप होंगे। ओह, मेरे पास तो समन्स अवेलेबल है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मैं अभी के लिए सिर्फ इंसेक्ट्स और बीस तक ही लिमिटेड हूँ। क्या एच उनकी रैंक होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल बेकार है। अब क्या? गॉड ऑफ क्रिएशन? ये एडमिनिस्ट्रेटर से कोई लेटर लगता है। रुको, ऊपर से पढ़ता हूँ। बेसिकली वो मेरी ग्रिमोयर देर से भेजने के लिए माफी मांग रहे हैं। लगता है उन्हें अभी भी समनर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ठीक करनी है। खैर, मुझे तो चीजों को सम्मन करना है। सामने आओ इंसेक्ट। हाँ, ये क्या? क्या? हाँ, समन इंसेक्ट एब्रेकाबग। ठीक है, ध्यान दो यार। इस दुनिया में कोई गेम के सवाल जवाब या रास्ते दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए खुद ही पंगा लेकर समझना पड़ेगा। ओह, शायद मुझे पहले क्रिएट स्किल इस्तेमाल करनी होगी। क्रिएट इंसेक्ट। वाह, अब हमारे पास एक कार्ड है। ये लो, मैं तुम्हें समन करता हूँ इंसेक्ट। हाँ, अच्छा है वो गहरी नींद में है। चुप रहना बेहतर होगा। मैं समनिंग कल के लिए बचा कर रखूंगा। यार, मुझे तो अब सच में नींद आ रही है। बेवकूफ 1 साल का शरीर। अच्छे बच्चे की तरह थोड़ी देर सो जाओ। ओके, वापस काम पर लगने का वक्त आ गया। ग्रिमोयर, मैं तुम्हें सम्मन करता हूँ इंसेक्ट एच। हाँ? बाप रे, वो तो एक बहुत बड़ा ग्रास हॉपर है। क्या वो मेरे ऑर्डर सुनेगा? डरो मत, तुम मेरे पास आ सकते हो। हाँ? नहीं, ये बस एक बेवकूफ कीड़ा है। शायद ग्रिमोयर कुछ मदद कर सके। तो ये ग्रास हॉपर के स्टैट्स हैं। क्या मैं इसका नाम रख सकता हूँ? एक ग्रास हॉपर के लिए मुझे लगता है डेंका ठीक रहेगा। और क्या है? बफ्स, इसका क्या मतलब है? सहन शक्ति में 1 जुड़ा और फुर्ती में भी 1 जुड़ा। 1 सेकंड रुको। वाह, ये सच में मेरी ताकत बढ़ाता है। वाह वाह, शानदार। एलेन, अरे यार, क्या हुआ? हाँ? ओ नहीं, डेंका। अपनी स्किल्स के साथ खेलने के कई दिनों बाद मैं आखिरकार बीस्ट एच क्रिएट करने पर आ गया। सामने आओ मौजी। मौजी पत्थर जितना बेवकूफ है, बिल्कुल डेंका की तरह। चलो भागो। पर कम से कम वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं जब भी मैं कहता हूँ। ओह, अगर तुम जानना चाहते हो तो डेंका की एबिलिटी कूदना है। लगता है ये दुनिया ताकतवर मॉन्स्टर से भरी पड़ी है, पर मैं इन दोनों के साथ किसी को नहीं हरा सकता। मैं हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड्स तक जमा कर सकता हूँ, और सबसे जरूरी चीज उनके बफ्स हैं। उदाहरण के लिए 10 मौजी के कार्ड्स को जमा करने पर मेरे हमला करने की ताकत 10 बढ़ जाती है। अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं किसी भी आम बच्चे से आगे निकल सकता हूँ। हेल मोड में कैरेक्टर्स को लेवल अप करने के लिए जितनी एक्स चाहिए वो नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा है। वापस आ गया। सही में नरक जैसी मेहनत है। स्वागत है आपका। हाँ, जान क्या हुआ आपको? हाँ,
डरो मत, ये शिकार का खून है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। शुक्र है भगवान का, तुमने मुझे डरा दिया। हे एलन, क्या तुम मम्मी के साथ अच्छे से रहे? गेस करो क्या? तुम्हारे डैडी ने आज एक बोर को मार गिराया। हाँ सच में? बिल्कुल। रॉडेन एक सर्फ है, लेकिन जब पतझड़ और मैंने सर्दी का ऐसे मौसम भाला आता उठाया है और उसे तो वो ऐसे गांव के मारा। बाकी आदमियों के साथ मॉन्स्टर का शिकार करने ग्रेट जाते बोर हैं। था, वो बहुत बड़ा था। तुम देखना चाहते हो? वाह, असली मॉन्स्टर पर मेरी पहली नजर। हाँ, मुझे बोर देखना है। तो चलो, वो लोग इसे काट रहे होंगे तो जाके देखना चाहिए। हम्म, हम्म, तो घर के बाहर ऐसा लगता है। ये मेरा पहला मौका है घर के आसपास देखने का। वहाँ देखो एलन, उधर उधर की तरफ। वो अलाव हेरॉन्स हैं। वो झुंड बनाकर रहते हैं और साल के आखिर में उत्तर की ओर जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स पतझड़ आने का इशारा देते हैं। हाँ? तो माफ करना। मजेदार बात ये है कि मैंने तुम्हारा नाम एल्बेरहॉन पे रखा था। उनके लिए आसमान ही सब कुछ है। वो जहाँ चाहे वहाँ इस दुनिया में अपने पंख खोल के उड़ सकते हैं। वो मॉन्स्टर्स आजाद हैं। सुनने में अच्छा है ना? लेकिन जब मैंने ये बात तुम्हारी मॉम को बताई तो वो मुझ पे भड़क गई कि उनके बच्चे का नाम एक मॉन्स्टर पे रखा गया। एलन, हम पहुंच गए। हाँ? ये है वो ग्रेट बोर। बहुत बड़ा। पास से देखने में ये सच में डरावना है। मैं इसे नहीं हरा सकता था। अरे रॉडेन, हेलो गर्दा। अरे दोस्तों सुनो, आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ है। यहीं रहने दो, आज मेरी किस्मत अच्छी थी। जो भी कहो मिस्टर भोले। ओह, अपने बेटे को लाए हो क्या? इसके बाल और आंखें काली हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? एलन, अंकल गर्डा को हेलो बोलो। मिलके खुशी हुई। मैं हूँ एलन। बाप रे, और ये बच्चा 1 साल का है। मेरी बच्ची तो इतनी समझदार नहीं है जितना कि तुम हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तो ग्रेट बोर कितना ताकतवर है? हाँ, वैसे बोर्ड्स सी रैंक मॉन्स्टर होते हैं। वो बहुत सख्त होते हैं। हमें एक को गिराने के लिए 20 लोगों की जरूरत होती है। कम से कम एक अंदाजा मिल गया। यस! धमाका हो गया। हम ऐसे ही करते हैं। अब मुझे गेमर वाला जोश महसूस हो रहा है। स्टैट पेज खुल जा। मजा आ गया। लगता है अब मैं जी रैंक क्रिएचर कार्ड्स बना सकता हूँ। साथ ही मुझे एक स्किल मिली है जो कि समन्स को एक साथ जोड़ती है और मेरी कार्ड रखने की जगह दुगनी हो गई है। बढ़िया, अब इसका मतलब मुझे दुगने बफ्स मिलेंगे। अब आई ना बात लाइन पर। और मेरी ग्रीमोयर में नोट लिखने की सुविधा भी है। उन्होंने सच में हर चीज का ध्यान रखा है। मैं कई चीजें जोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास MP काफी नहीं है। खाना खाकर इसे वापस लाना होगा। खाने के लिए शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। मौजी 1 और मौजी 2 जुड़ जाओ। हाँ क्या? पर मैंने तो अपनी MP पूरी भर ली थी। ठीक है, जो भी हो, मैं बस एक नई समन कार्ड बना लेता हूँ। क्रिएट बीस्ट जी। यार, क्या तुम कह रहे हो कि मैं कुछ भी नया बना या जोड़ नहीं सकता, वो भी अपनी पूरी की MP के साथ? अरे यार, कमीना हेलमोड। हॉपर और मॉली जुड़ जाओ। शानदार, इससे मुझे बर्ड जी कार्ड मिल गया। तुम्हारा नाम चैपी होगा। बाहर आओ चैपी। तुम्हारी एबिलिटी है वॉइस मिमिक। तुम्हारी एबिलिटी है वॉइस मिमिक। वाह, ये तो बिल्कुल सही निकला। ये कितना कूल है। ये दुश्मनों को धोखा देने के लिए अच्छा हो सकता है। सामने आओ हॉपर, मॉली। हॉपर, प्रोवोक इस्तेमाल करो।
तुम लड़ाई के दौरान ध्यान भटकाने के लिए बहुत काम आओगे। मॉली, डिग इस्तेमाल करो। वाह, तुम तो ढेर सारे गड्ढे वाले जाल बना सकते हो। अच्छी बात है, ये जी रैंक समन्स बहुत काम के हैं। बस तुम स्टैट्स पर कब्जा कर लो और तुम गेम पर राज करोगे। एक जबरदस्त समनर बनने का राज है अपने क्रिएचर्स के अलग अलग स्टैट बफ्स के बारे में बहुत कुछ जानना। इतनी गहराई और पेचीदगी, यही है हार्डकोर गेमिंग। पर मैं अभी जल्दी किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ने वाला। 3 बज भी गए। हाँ, आ गई मुसीबत। एलेन, चलो नाइट्स की लड़ाई खेलते हैं। मैं क्रीना द फायर्स हूँ, तैयार हो जाओ। मैं एलेन द ऑनरेबल हूँ। मैं तुम्हारे मुकाबले की चुनौती स्वीकारता हूँ। अरे ये तो कूल का बिल्कुल उल्टा है। पर मुझे क्रेना के साथ ये खेल वाली लड़ाई सीरियसली लेनी पड़ती है। अरे यार, ये इतनी तेज कैसे है? मैंने अपने सारे क्रिएचर बफ्स फुर्ती में लगा दिए और मैं मुश्किल से बराबरी कर पा रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा ओपी है। शुरुआत कर रही हूँ। क्या कहा? ओह करीना, फिर से खेलने आई हो? मैंने एलेन के साथ नाइट्स की लड़ाई खेली। अच्छी बात है, पर अब अंधेरा हो रहा है ना, तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं एलेन। हे, वो आप मुझे लेने दीजिए। शुक्रिया मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो एलेन। पापा, मैं आलू निकालने में आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मम्मी का पेट बड़ा हो गया है। मैं कर सकता हूँ, मैं ताकतवर हूँ। खैर, ये कहना अब सही होगा कि अब मुझ में एक बड़े आदमी जितनी ताकत है। कोई बात नहीं, तुम जैसे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। तुम बस करीना के साथ खेलो। कह रही है, तुम पहले ही घर के बहुत काम करते हो, वो काफी है। कोई परवाह नहीं, तुम भविष्य में ये करोगे ही, तो अभी अपनी जिंदगी को आराम से जियो। सही बात है। हम बेसिकली हमेशा के लिए सर्व क्लास में फंसे हुए हैं और खेती करना घर के लेवल से बिल्कुल अलग लेवल पर है। ये सच में थका देने वाला काम है। मैं भी अपने 3 साल के बेटे के लिए ये नहीं चाहूंगा। ठीक है। वैसे एलेन, मैंने देखा है तुम आजकल पीछे पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? आपने मुझे बताया था कि घर के बाहर जंगलों में मॉन्स्टर्स हैं, तो मैं पत्थरों से आपको उनसे बचाऊंगा। अरे वाह, मेरा होनहार सच कहूँ तो मैं ये सिर्फ देखने के लिए कर रहा था कि मैं समनिंग के अलावा कोई दूसरे स्किल सीख सकता हूँ या नहीं। तुम करीना को भी बचाओगे ना? तुम दोनों नाइट्स खेलने में बहुत महान हो। मैं तुम्हारी अप्राइजल सेरेमनी का इंतजार नहीं कर सकता। वो क्या है? जब तुम 5 साल के हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की टैलेंट को पता लगाने के लिए ये एक रस्म होती है। एक टैलेंट? हाँ, ओह, डेंका तो अभी भी कमाल का उछल रहा है। तो अब मुझे पता है कि मैं किसी भी क्रिएचर को पूरे दिन के लिए समन कर सकता हूँ। बढ़िया, ये बहुत बड़ी तरक्की है। ओह तेरे, तलवारबाजी की स्किल्स को सुधारना एक समनर के लिए कोई खास फायदा नहीं है। बिल्कुल खुले हो। कोई बात नहीं। थ्रेसिया, मैं आ गया। स्वागत है आपका जान। रशिया, अरे नहीं, मैंने डेंका को तो बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, मैं थोड़ा सा डर गई थी। हाँ, क्या बेबी आ रहा है? करेना, जाओ अपनी मॉम को बुला के लाओ। काश मैंने अभी कोई पैदाइश वाला गेम खेला होता। गर्म पानी तैयार है, अब आगे क्या? इसके आगे पापा। हाँ, मदद आ गई है। मधेटा,
हाँ, ओ, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चिंता हो रही थी इसलिए आ गया। ठीक है, सारे मर्द बाहर जाओ, इसे सिर्फ औरतों को संभालने दो। हाँ, थेरेसिया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? ये लड़का है। हाँ, एक और बेटा, कितनी खुशी की बात है। तुम्हें इसका नाम रखना चाहिए। जरूर, मैंने सोच रखा है। ये छोटा दोस्त होगा माश। मश, कितना प्यारा नाम है, मश। एक सेकेंड, तुमने ये नाम किसी मॉन्स्टर से तो नहीं लिया है ना? देखो थेरेसिया मेरी जान, बात ये है ओह तुम भी ना। पता है, मैं बस सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं रीइंकार्नेट क्यों हुआ। मेरा मतलब इस बात के अलावा कि मैं हार्डकोर गेम खेलने के लिए तड़प रहा था। उस कंगाल, अनपढ़ और प्यार में बेकार आदमी के तौर पर कहूँ तो मैं बस करता था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी छोड़ने का दुख नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं पक्का एक बेहतरीन इक्विपमेंट जमा करूंगा और अपने हर एक स्टैट को मैक्स करूंगा। पर मुझे मानना पड़ेगा। अपने छोटे भाई को हेलो बोलो। हाय मैश। ये परिवार वाली चीज काफी अच्छी है। ओह सॉरी। कोई बात नहीं। सच में मुझे पक्का नहीं पता कि मैं ये कैसे करूंगा, पर मैं अपने परिवार को सर्फडॉम की मजदूरी से आजाद करना चाहता हूँ।